जय माँ दुर्गा। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नौ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। चलिए माता की प्रथम रूप शैलपुत्री के बारे में जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं क्रीं शैलपुत्री देव्ये नमः। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। वंदे वाचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनम। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में भी पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इस देवी को वृषारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी मार्मिक कहानी इस प्रकार है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु इन्होंने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल्प हो गई। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैल राज्य हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ है। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माता दुर्गा के दूसरे रूप की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।